तो दोस्तों आज मैं जो वीडियो बताने वाला हूँ उसमें मैं जो बंगाल में अभी जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है कंचनजंगा एक्सप्रेस को जो पीछे गुड्स ट्रेन ने टक्कर मारी है उसके रिगार्डिंग मैं बना रहा हूँ वीडियो। तो इसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे जो है ट्रेन का जो एक्सीडेंट हो गया और रेलवे की तरफ से जो अभी शुरुआती जांच में जो भी कंक्लूजन आया है वो कंक्लूजन में किसको दोषी ठहराया गया है तो ये भी मैं बताऊंगा। तो ये पूरा वीडियो मैंने जो है 5 पॉइंट में डिवाइड किया है और पांचों पॉइंट में आपको जो है ये पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्सीडेंट हुआ कैसे, कारण क्या था और जो भी मतलब बारीकी है ये आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पॉइंट नंबर 1 पे चलते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, जो भी ए और बी स्टेशन के बीच में मतलब स्टेशन के बीच में जो सेक्शन है उसमें एक्सीडेंट हुआ है और जो एक्सीडेंट है वो ऑटो सेक्शन में हुआ है। ऑटो सेक्शन मतलब ऑटोमेटिक वहाँ पे सिग्नल है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। और जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें क्या है कि सिग्नल जो है वो 6 बजे से ख़राब था, ख़राब सिग्नल में एक्सीडेंट हुआ है। तो सिग्नल जो 6 बजे से ख़राब था, ठीक है, और लाल था सिग्नल, ठीक है। तो जैसे कि रेलवे की तरफ से आ रहा है कि शुरू में आया था कि जो ड्राइवर है वो लाल सिग्नल को पार करके जाके ट्रेन में ठोक दिया पीछे से। ऐसा नहीं है, लाल सिग्नल पार करने का उसके पास ऑर्डर था, ठीक है, ठीक है, ऑर्डर था पार करने का। पर मैं आगे बताऊंगा कि गलती कैसे हुआ, आखिर ऑर्डर था तो एक्सीडेंट कैसे हो गया, ठीक है। तो जो है कि वो 5 बजे सिग्नल सुबह से ख़राब था, ठीक है, और इससे पहले 8-9 गाड़ी जो है वो पार हो चुका था। और जो ये एक्सीडेंट है वो 8:30 बजे के करीब हुआ है और जो है वो पैसेंजर को पीछे से मालगाड़ी ने ठोका। तो ऐसा एक्सीडेंट हो गया है। तो ऑटो सिग्नल के बारे में हम बताते हैं कि ऑटो सिग्नल में क्या होता है कि जो सिग्नल जो है वो कोई कंट्रोल करता नहीं है, ऑटोमेटिक आगे ट्रेन जो होती है रास्ते में वो अगर आगे चली जाती है तो पीछे वाला सिग्नल जो है अपने आप ग्रीन हो जाता है और ट्रेन वैसे चलती रहती है। और ज़्यादा नज़दीक रहती है डबल येलो हो जाता है, येलो हो जाता है। और साथ नज़दीक में आ जाती है ट्रेन, जो 2 ट्रेनें आपस में नज़दीक में आ जाती हैं तो सिग्नल जो है वो रेड हो जाता है, ठीक है। चूँकि यह सिग्नल ख़राब था तो सारा रेड था, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जब सिग्नल ख़राब था तो स्टेशन पे गाड़ी रुकी, स्टेशन पे इनको पेपर दिया गया, जितना भी ट्रेन गई सबको सेम पेपर दिया गया कि हाँ आप आगे जाइए, आगे सिग्नल ख़राब है। सिग्नल का नाम लिख के दिया गया, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं पीछे पेपर दिख रहा है आपको, ये पेपर दिया गया कि आप आगे जाइए, गुड्स ट्रेन को दिया गया ये आप आगे जाइए, सिग्नल सारा ख़राब है, आप देख देख के जाइए और इस रास्ते में जितना गेट है उसको गेट अच्छे से पार कीजिए और जब सिग्नल दिखाए गेट में उसको देखते हुए तब जाइए। तो पैसेंजर ट्रेन जो है वो उसको TN 912 और TN 693 भी दिया गया और वो लेके ये अथॉरिटी और वो लाल सिग्नल को पार करने लगा। चूँकि लाल सिग्नल रेलवे में पार कर नहीं सकते हैं तो इस केस में जो है वो अथॉरिटी कागज़ के पेपर लेके अपना पार कर रहा था कि हमें ऑर्डर मिला है, ठीक है। तो पैसेंजर ट्रेन में धीरे 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 वो आगे जा रहा था। तो 15 मिनट में वो करीब करीब 4 किलोमीटर गया होगा 15 की स्पीड में 15 मिनट में। तो पीछे से जो गुड्स ट्रेन है उसको भी 15 मिनट के बाद सेम पेपर दिया गया कि आप भी जाइए, लाल सिग्नल है पार करिए, जो कि रूल है 15 मिनट के बाद देना है, तो 15 मिनट के बाद दिया गया इसको भी। तो ये गुड्स जो ट्रेन था इसके लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ने पेपर लेके और आगे बढ़े ये भी और आगे बढ़े, लेकिन इन्होंने क्या किया कि स्पीड को फुल कर लिया, जबकि सिग्नल ख़राब है। इनको फुल स्पीड में जाने का ऑर्डर नहीं था, ये ऑर्डर था कि मतलब आप ये जाइए, तो इनको 15 या 10 में जाना था। लेकिन यहाँ स्पीड कोई मेंशन नहीं है, रूल है कि हमको 15/10 में जाना है। लेकिन उन लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया, उनको लगा कि हो सकता है कि जो भी हो दिमाग फिर गया या क्या हुआ कि वो फुल स्पीड में जाने लगे, जो कि फुल स्पीड में चले गए, ठीक है। तो 4-5 किलोमीटर आगे जाके जो भी एक्सीडेंट हो गया है। पॉइंट नंबर 3 में क्या आता है, पॉइंट नंबर 3 में आता है कि अभी जो ये ट्रेन है गुड्स ट्रेन मालगाड़ी वो अब 100 की स्पीड में जाने लगी। कंटेनर गाड़ी था तो कंटेनर गाड़ी की स्पीड 100 है, तो 100 की स्पीड में वो कंटेनर गाड़ी जाने लगी। तो 100 की स्पीड में अगर जा रही है और आगे जो है वो ट्रेन 15 की स्पीड में जा रही है, ठीक है, वो रूल के अकॉर्डिंग सिग्नल ख़राब है तो टक्कर तो होगा ही, ठीक है। तो जैसे ही मालगाड़ी को 4 किलोमीटर जाने के बाद नज़र आया कि सामने तो एक गाड़ी है वो 15 की स्पीड में जा रही है, ठीक है, उनको लगा खड़ी है, तो उन्होंने मारा, पीछे से ब्रेक मारा, इमरजेंसी ब्रेक मारा। इमरजेंसी ब्रेक मतलब रेलवे में क्या है कि इमरजेंसी ब्रेक आप जो वो चैन खींचते हैं ना वो भी एक तरह से इमरजेंसी ब्रेक ही है, ठीक है। तो मतलब ब्रेक है वो, इमरजेंसी ब्रेक होता है कि पूरा प्रेशर मतलब पूरी तरह से खींच देना, पूरा प्रेशर जीरो कर देना, ठीक है। तो पूरा प्रेशर जीरो करके और इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया होगा लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट से, जहाँ तक मुझे पता है मतलब ये लगाया गया होगा, ठीक है।
तो लगाने के बाद इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद जो स्पीड है वो 75 में आया, मतलब कि 100 से 75 में आया, और 75 में आते आते वो गाड़ी को ठोक दिया पीछे से। गुड्स ट्रेन ने एक्सप्रेस कंचनजंगा एक्सप्रेस पीछे से ठोक दिया, और ठोकने के बाद जो है वो जो भी हादसा हुआ आपको पता ही है कि कितना हादसा हुआ। पीछे का जो उसमें गुड्स गार्ड था पैसेंजर का वो मर गया एक्सप्रेस का, ठीक है। तो ऐसा हो गया। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में ऐसा है कि जैसे ही एक्सीडेंट हुआ तो जो एक्सीडेंट होने से पहले जस्ट पहले जो एलपी और इमरजेंसी ब्रेक लगाया, जैसे ही लग गया इमरजेंसी ब्रेक, चूँकि स्पीड 100 से 75 आया, तो असिस्टेंट जो है वो असिस्टेंट लोको पायलट वो सीट से उठ के और पीछे की तरफ भाग गया कैब में, जिससे उसको चोट आया है। चोट आके वो बच गया, होश में है। उसका वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। और लोको पायलट जो है वो कुर्सी से उठा नहीं, वो भाग नहीं पाया, उसको मौका नहीं मिला, या पता नहीं क्या हो गया, मतलब वो उसको लगा कि रोक लेंगे ऐसे कर करके उसको ऐसा लगा। तो वो मतलब उस टाइम उसका दिमाग काम नहीं किया, वो बैठा रह गया और वो आगे वाले ट्रेन के जो चक्के से दब के मतलब चिपट के उसमें कुर्सी में रह गया, मर गया, ठीक है। और जो पॉइंट नंबर 5 की तरफ आते हैं, तो पॉइंट नंबर 5 ये है कि रेलवे ने जो है इस मामले में अपना पूरा कंक्लूजन, मतलब प्रीमियरली जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें अपना कंक्लूजन दे दिया है। तो कंक्लूजन में ये निकलता है कि दोस्तों देखिए, जो है रेलवे में जो ये पेपर दिया गया था, ये पेपर में स्पीड जो है ये 15 में जाना था, सिग्नल ख़राब था, ठीक है। सिग्नल ख़राब था तो वो 15 में जाना था, स्लो स्पीड में जाना था, क्योंकि हमें पता नहीं है आगे क्या ट्रेन है। तो इसकी वजह से जो इसने फुल स्पीड में गया तो एक्सीडेंट हो गया। जो कि शुरू में आ रहा था कि रेलवे ने जो लोको पायलट का गुड्स का ड्राइवर था उसने जो है कि सिग्नल को अवॉइड किया और पार कर दिया, जबकि उसको पार करने का पेपर मिला था, उसमें देखिए लिखित में लिखा हुआ है कौन कौन सा सिग्नल पार करना है ऐसा। और लेकिन उसने स्पीड जो है वो रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं किया और फुल स्पीड में जाने लगा, ठीक है। इसकी वजह से ये एक्सीडेंट हो गया इतना बड़ा। और इसमें जिम्मेवारी दिया गया है जो पीछे वाला जो मालगाड़ी है जिसने ठोका है उसका लोको पायलट जो कि मर चुका है वो जिम्मेवार है, असिस्टेंट लोको पायलट जो कि बच गया है वो जिम्मेवार है, और सबसे पीछे गुड्स ट्रेन में जो सबसे पीछे गार्ड होता है जिसको ट्रेन मैनेजर बोलते हैं वो जिम्मेवार है, और वो भी जिंदा है क्योंकि वो सबसे पीछे था। तो इन तीनों को फिर प्रीमियरली जिम्मेवार माना गया है। और एक चीज़ और दोस्तों नोटिस करेंगे कि जो TN 912 जो दिया गया है पेपर, आप आगे जाइए, वो पेपर फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट से उसको बंद कर दिया गया है रेलवे में देना, कि ईस्टर्न रेलवे में कोई नहीं देगा वो पेपर को, ठीक है। अब पता नहीं ऐसे क्यों हुआ है, हो सकता है उसमें कन्फ्यूजन इसकी वजह से हो गया होगा, तो कुछ उस पर रूल जब तक फिलहाल इमीडिएट इफेक्ट से देना बंद है। और तो दोस्तों रेलवे की तरफ से ये आधिकारिक बयान नहीं है मेरा, ठीक है, लेकिन मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहा हूँ, और जो भी मुझे पेपर मिला है, डॉक्यूमेंट मिला है, जो भी मैंने केस स्टडी किया उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ कुछ पॉइंट में, ठीक है। किसकी गलती है मैं नहीं बता रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी गलती है, जो लिखा है लिखे के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि इनकी गलती है। हो सकता है कि पेपर देने में स्टेशन मास्टर ने कोई गलती की होगी और पेपर देना चाहिए था, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि TD 912 देना चाहिए था। तो ये अब जांच का विषय है और आगे डिस्कशन का विषय है, क्या देना चाहिए था वो तो फाइनल कंक्लूजन आएगा। अभी तो स्टार्टिंग जो है वो कंक्लूजन में ऐसा हुआ है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।